Morning to all of you students. Today's topic is Laurent series. So what is a Laurent series? We can say that if fz is analytic on circle C1 and C2 and the annular region R bounded by two concentric circles, that is C1 and C2 of radii, that is R1 and R2, and the radii of R2 should be less than the radii of R1, and with center at A, then for all z in R, f of z, this is equal to summation n from 0 to infinity a n z minus a raising power whole n plus summation n from 1 to infinity b n z minus a raising power minus n. So this is basically the analytic part and this is the principal part, and here a n is equal to 1 by 2 pi iota integral over c1 then f of w divided by w minus a raising power n plus 1 dw, and bn this is equal to 1 by 2 pi iota then integral over c2 then f of w divided by w minus a raising power minus n plus 1 into dw. So equation first gives f of z, this is equal to a naught plus a1 into z minus a plus a2 into z minus a ka whole square plus so on, then plus b1 divided by z minus a, then b2 divided by z minus a whole square, then plus b3 divided by z minus a whole cube and so on. सो लॉरेंट सीरीज हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? सो बेसिकली दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ एनालिटिक पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट. सो हमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमें याद रखनी है और यही हमारे पास क्या होती है, लॉरेंट सीरीज होती है. इसमें हमें जो ए एन है दैट इज इक्वल टू 1 by 2 pi आयोटा देन इंटीग्रल ओवर c1 एंड f ऑफ w डिवाइडेड बाई w माइनस a रेजिंग पावर n प्लस 1 dw, और b जो bn है दैट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल. सो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है. सो ये ऑलरेडी मैंने फिगर्स का ड्रॉ कर दिया. दिस इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स दैट इज C1 एंड C2, और जो इसका रेडियई है दैट इज R2 जो है उसका वो क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए रेडियस ऑफ R1. मींस सर्कल जो C1 है उसका रेडियस R1 है और जो सर्कल C2 है उसका रेडियस R2 है, एंड A इज द सेंटर एंड W इज एनी पॉइंट हियर. सो अब हम और साथ में Z किस में है, इस रीजन R में. सो हमें इसका प्रूफ करना है. सो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट लेट Z बी एनी पॉइंट इन द रीजन R, देन बाय काशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स. सो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज f ऑफ जो Z होगा दिस इज इक्वल टू 1 by 2 pi आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 देन f of w dw डिवाइडेड बाय w माइनस z, और साथ में आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 by 2 pi आयोटा देन कर्व हमारे पास अब यहाँ पे मीन सर्कल हमारे पास C2 है, एंड देन f of w देन dw डिवाइडेड बाय w माइनस z. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं. सो यहाँ से क्या है, ये हमारे पास जो है ये काशीज इंटीग्रल फॉर्मूला है फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स के लिए. सो अब इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दो इंटीग्रल्स को ही हमें इसकी वैल्यूज इवेलुएट करनी. तो मींस एक हमें C1 पे इसकी वैल्यू ये इस इंटीग्रल की इवेलुएट करनी है, एंड इसी तरीके से इस इंटीग्रल की वैल्यू इस सर्कल दैट इज C2 पे इवेलुएट करनी है. सो जैसे हमने टेलर्स सीरीज में हमने इसको एक्सपैंड किया था दिस टर्म को, दैट इज FW डिवाइडेड बाई W माइनस Z, जो मेरी प्रीवियस वीडियोज है उसमें अगर आप देखेंगे सेम हमें उसी मेथड से यहाँ पे इसको भी एक्सपैंड करना है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ. सो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल. सो फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें हमें ये वाली टर्म को फाइंड करना है, फर्स्ट इंटीग्रल. देन f ऑफ w डिवाइडेड बाय w माइनस z, दिस कैन बी एक्सपेंडेड एग्जैक्टली एज टेलर सीरीज. सो हम इसको टेलर सीरीज से क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. सो उस केस में हम पहले क्या करते थे, वहां पे हम लिखते थे कि दैट मॉड z माइनस a दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ w माइनस a, एंड फ्रॉम हियर हम यहाँ से ले लेते थे दैट मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय मॉड w माइनस a दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, सिंस जो w है दैट लाइज ऑन द सर्कल C1.
सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता था, हम इस पार्ट को ब्रेक कर देते थे, दैट इज जो 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A है इसको हम ब्रेक कर देते थे, W माइनस Z को बेसिकली 1 माइनस W माइनस Z, और ये इसको किसके इक्वल हम लिखते थे, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय W माइनस A देन माइनस टाइम्स Z माइनस A। सो मीन्स ये इस दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते थे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो आई विल राइट, यहाँ से हम डिनोमिनेटर्स में से W माइनस A को कॉमन ले लेंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा, W माइनस A कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा 1, देन माइनस ये आ जाएगा Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A। सो ये पार्ट आ गया, और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A, देन ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A होल इनवर्स। सो अब इस टर्म को हमने क्या करना होता है, हम इसको एक्सपैंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और वो किसकी इक्वल आता है, सो दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस W माइनस Z, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A, एंड यहाँ से आ जाता है फर्स्ट ये आ जाएगा 1, देन प्लस हो जाएगा Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A, देन नेक्स्ट टर्म विल बी Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A का होल स्क्वायर, इसी तरीके से अगली टर्म आ जाएगी क्यूब एंड सो ऑन। सो ये हमने क्या कर दिया, इसको सेम एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने जैसे टेलर सीरीज में मल्टीपल कर दिया था 1/2 पाई आयोटा देन f ऑफ W से, सेम यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग both sides, name it as equation number 2, both sides by 1 divided by 2 pi iota then f of W and integrating term by term। सो साथ में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है टर्म बाय टर्म with respect to W along the circle C1। we get, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। सो ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, और इसी को हमने मल्टीपल करना है 1/2 पाई आयोटा देन f ऑफ W से। सो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, सो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 1/2 पाई आयोटा, और इंटीग्रेट भी साथ में करना है कर्व C1 मीन सर्कल C1 पे, देन ये आ जाएगा f ऑफ W देन W माइनस Z, और ये आ जाएगा dW, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा। सो फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा, मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा C1, ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ W इंटू dW डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास W माइनस A, सो प्लस Z माइनस A डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा, then integral over C1 then f of W dW divided by W minus A whole square एंड प्लस सो ऑन। सो ये हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो ये हमारे पास है क्या, बिकॉज हमें पता है कि जो ए एन है वी नो दैट ए एन किसके इक्वल होता है 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर C1 f ऑफ W डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास W माइनस A रेजिंग पावर n प्लस 1 इंटू DW। सो अब इसका यूज़ हम यहाँ पे कर देंगे। सो ये क्लियरली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, सो 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर C1 f ऑफ W देन DW डिवाइडेड बाय W माइनस Z, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्लियरली देखें ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब n कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जब n 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से जब n 1 हो जाएगा तो हमारे पास दूसरी टर्म आएगी, देन n 2 हो जाएगा तो हमें इसके आगे इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। सो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा आपके पास A0, फर्स्ट टर्म आपकी A0 बन जाएगी, देन सेकंड टर्म आपके पास A1 और Z माइनस A हो जाएगा, देन अगली टर्म आपके पास आएगी A2 देन Z माइनस A का होल स्क्वायर, देन इसी तरीके से A3 देन Z माइनस A का होल क्यूब एंड सो ऑन। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड।
सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने अभी कर्व जो हमारे पास सर्कल C1 था उसके अराउंड देख लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे अराउंड जो हमारे पास सर्कल था, दैट इज C2। सो इन द सेकंड इंटीग्रल वी राइट, इन द सेकंड इंटीग्रल W lies on C2। सो therefore, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ W माइनस ए, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ Z माइनस ए। और अगेन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, W माइनस ए दैट इज मॉड ऑफ W माइनस ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z माइनस ए, दिस इज लेस देन 1, और वी कैन राइट इट एज। सो यहाँ से हम इस पार्ट को फिर से, जैसे हमने भी प्रीवियसली यहाँ पे मैंने 1/W माइनस Z को ये ब्रेक कर दिया, सेम यहाँ पे भी हम इसको भी ब्रेक कर देंगे। सो आई विल राइट हियर, सो हियर 1 डिवाइडेड बाई W माइनस Z, दिस इज इक्वल टू, अगेन यही सेम प्रोसीजर लगाना है हमने, 1 माइनस W 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A, then plus A, then minus Z, or this is equal to 1 divided by W minus A, then we can write it as minus times Z minus A। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये Z माइनस ए वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे। मैं माइनस टाइम कॉमन ले रही हूँ, सो माइनस टाइम Z माइनस ए। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और दूसरी साइड से हो जाएगा माइनस W माइनस ए डिवाइडेड बाई Z माइनस ए। सो अगेन इसको इन्वर्स में ले लेते हैं। सो देयरफॉर वी हैव 1 माइनस W माइनस Z, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई Z माइनस ए, देन यह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस W माइनस ए डिवाइडेड बाई Z माइनस ए का होल इनवर्स। सो अगेन इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो वहाँ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई Z माइनस ए, यहाँ से आपके पास आएगा 1, देन ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास W माइनस ए डिवाइडेड बाई Z माइनस ए, देन अगली टर्म हो जाएगी W माइनस ए डिवाइडेड बाई Z माइनस ए का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म हो जाएगी W माइनस ए डिवाइडेड बाई Z माइनस ए का होल क्यूब, प्लस सो ऑन। सो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज बेसिकली 1 माइनस x होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो अगला x क्यूब होगा, इसी तरीके से ये हमारे पास एक्सपेंशन है। सो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को अगेन मल्टीपल कर देंगे किससे, सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था 1/2 पाई आयोटा f ऑफ w, और उसको इंटीग्रेट करेंगे हर एक को टर्म को। सो आई विल राइट हियर multiplying, name it as equation number 4th, multiplying equation 4th both sides by 1/2 pi iota minus times f of w, and integrating term by term, we get with respect to, साथ में लिख देते हैं, with respect to W along the curve C2 और along the circle C2 आप लिख सकते हैं। so we get, so हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, सो माइनस 1/2 पाई आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ w डिवाइडेड बाई W माइनस Z, साथ में आ जाएगा आपके पास dW, देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये हो जाएगी, यहाँ से मल्टीपल देंगे, माइनस है और हमें इंटीग्रेट भी करना है। सो ये हमारे पास यहाँ का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पाई आयोटा आ जाएगा, साथ में यहाँ पे Z माइनस ए भी मैं बाहर ही लिख रही हूँ। सो देन इंटीग्रल हो जाएगा ये आपके पास f ऑफ w और dw, और ये कर्व हमारे पास क्या है, C2 है। इसी तरीके से सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई Z माइनस ए का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 2 पाई आयोटा, देन 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा कर्व C2 और वी कैन से सर्कल C2, देन f ऑफ w dw डिवाइडेड बाई
ये आपके पास आ जाएगा। जो ये W माइनस ए है यहाँ पे, ये जो न्यूमरेटर में W माइनस ए है उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ। सो मतलब एक ही है, सो आई विल राइट इट एज W माइनस ए का इनवर्स। सो वो यही आ जाएगा, मीन्स वो वापस जब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वो यही सेम ही टर्म आ जाएगी। सो जस्ट मैंने इसको लिखा इस फॉर्म में क्योंकि हमें वो BN के फॉर्म में लाना है। इसी तरीके से थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई Z माइनस ए का whole cube, then 1 by 2 pi iota, then integral over c2, this is f of w, then divided by w minus a का minus 2, means ये यहाँ पे आ गया, and so on, dw and so on. सो अब हमें पता है, सिंस वी नो दैट जो BN होता है वो किसके इक्वल होता है। अभी हमने ये मेन जो लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन लिखी थी स्टार्टिंग में वहीं पे शो किया था दैट BN इज इक्वल टू 1 by 2 pi iota, देन इंटीग्रल ओवर C2, देन f of w dw डिवाइडेड बाई आ जाएगा w माइनस a का माइनस n प्लस 1। सो ये हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें यूज करेंगे इसका। सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, पहले ये वाला पार्ट लिख देती हूँ। सो दिस इज माइनस 1 by 2 pi iota, देन इट इज f of w डिवाइडेड बाई w माइनस z इंटू dw, देन दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास अब आ जाएगा b1 वाली टर्म हो जाएगी और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, z माइनस ए जो बाहर था। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म बन जाएगी b2 डिवाइडेड बाई z माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अदर टर्म आपके पास आ जाएगी b3 डिवाइडेड बाई z माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 6। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे ये सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट कर दी और इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल में उसकी वैल्यू इवेलुएट की थी ए में। सो अब इन दोनों को हम क्या पुट करेंगे, मेन इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ इन फर्स्ट वी हैव, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन इक्वेशन दैट विल बी f of z, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास a0 प्लस a1 इंटू z माइनस ए, देन अदर टर्म विल बी a2 इंटू z माइनस ए का स्क्वायर प्लस a3 इंटू z माइनस ए का क्यूब प्लस सो ऑन। और जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ से b की टर्म आएगी दैट इज b1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए, देन प्लस b2 डिवाइडेड बाई z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b3 डिवाइडेड बाई z माइनस ए का होल क्यूब एंड प्लस सो ऑन। सो और वी कैन राइट इट एज f of z, दिस इज इक्वल टू, अभी हम इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो समीशन कहाँ से आ जाएगा, n फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, देन इट इज an, देन z माइनस a रेजिंग पावर n, और ये जो सेकंड पार्ट होगा दिस इज द समीशन, यहाँ पे n फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी, देन इट इज bn डिवाइडेड बाई z माइनस a रेजिंग पावर n। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड द लॉरेंट सीरीज। सो यही हमारे पास क्या है, लॉरेंट सीरीज है। सो ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको इसमें बाइनोमियल थ्योरम पता होनी चाहिए। और जैसे हमने टेलर्स के सीरीज को प्रूफ किया था बिल्कुल सेम हम टेलर सीरीज की तरह ही यहाँ पे भी इसको एक्सपैंड करेंगे। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, वहाँ से हम उस पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, फिर उसको ए के फॉर्म में लेके आएंगे और सिमिलरली यहाँ पे बी के फॉर्म में लाएंगे और दोनों टर्म्स को क्या करेंगे बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। वहाँ से हमें एनालिटिक पार्ट मिल जाएगा और एक हमें प्रिंसिपल पार्ट मिल जाएगा, और वही हमारे पास क्या है, लॉरेंट सीरीज है। सो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। The first example is expand f of z, this is equal to 1 by z square minus 3z plus 2 in the region that is mod z is less than 1, and second one is that 1 is less than mod z is less than 2, and third part is that mod z is greater than 2. सो अब इन तीनों रीजन के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। सो वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो आपने यहाँ से अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। अब ऑलरेडी मैंने वो निकाल ली है, दैट इज ए की वैल्यू -1 आएगी और बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारे पास हम इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, 1 by z - 2 देन माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई z - 1।
सो अब हमने केस फर्स्ट के लिए प्रूव करना है। सो फर्स्ट केस हमारा क्या है, केस फर्स्ट में है कि जो मॉड z है दिस इज लेस देन 1। सो जब मॉड z लेस देन 1 होगा उस केस में जो मॉड ऑफ z बाई 2 होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। सो अब हमने क्या करना है, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमने इस फॉर्म में न्यूमरेटर को लेके आना, मीन z बाई 2 के फॉर्म में। सो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। सो आई विल राइट f ऑफ z दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेती हूँ। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2 की जगह पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे आएगा -z/2। सो ये आ जाएगा हमारे पास। सो सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आ जाएगा माइनस और यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँगी। सो मीन्स मॉड z/1 के फॉर्म में लाना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास z डिवाइडेड बाई 1। सो वो सेम यही रह जाएगा, 1 लिखने की नीड नहीं है, तो ये टर्म रहेगी। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं -1/2 टाइम्स 1 माइनस z/2 का होल इनवर्स लिख सकती हूँ। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा +1 माइनस z का होल इनवर्स। सो अब जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसको मैंने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करना है। सो आई विल राइट बाय बाइनोमियल थ्योरम वी हैव सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे इस पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा रही हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1/2, ये आपके पास बन जाएगा 1, देन प्लस ये पूरा टर्म आप लेके चलें, ये x है तो ये हो जाएगा 1 + x, देन +x², देन +x³ एंड सो ऑन। सो ये आ जाएगा 1 + z/2, देन z/2 का होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म विल बी z/2 का होल क्यूब प्लस सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी लग जाएगी एक्सपेंशन बाइनोमियल। So it will be 1 + z + z² + z³ प्लस सो ऑन। सो आप चाहे आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करें या आप सेम ऐसे भी रख सकते हैं, वो आपका फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ जाएगा। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ पे है सो ये टर्म और यहाँ पे एक +1 है। सो -1/2 एंड +1 हो जाएगा आपके पास 1/2। सो देन प्लस ये आ जाएगा 3z/4, इसी तरीके से आएगा 7/8z² प्लस सो ऑन। सो ये आपका आ गया फर्स्ट रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू। सो अब हमें केस सेकंड करना है। सो केस सेकंड क्या था हमारे पास कि दैट गिवन था हमारे पास कि 1 इज लेस देन मॉड z इज लेस देन 2। सो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरली हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई जो z होगा और इसका मॉडुलस लेंगे ये भी लेस देन 1 होगा, एंड जो z डिवाइडेड बाई जो 2 होगा और इसका जो मॉड होगा वो भी किससे लेस होगा, 1 से होगा। सो ये यहाँ से क्लियरली पता चल जाता है जो हमारे पास रीजन की है। तो मीन्स 2 अगर इसके नीचे आएगा तो मीन्स ये वाली एक्सप्रेशन लेस देन 1 होगी, और जब सिमिलरली ये पार्ट ले लेंगे ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली मेन एक्सप्रेशन थी जो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको अब इस फॉर्म में लाना है। मीन z/2 के लिए तो सेम ही रहेगा, सिर्फ जो सेकेंड पार्ट है इसका उसमें चेंज आएगा। सो आई विल राइट हियर f ऑफ z। सो f ऑफ z दिस इज इक्वल टू -1/2। सो ये आ जाएगा 1 - z/2 का होल इनवर्स। सो सेकेंड पार्ट में चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा, सो इसमें मैं -z को कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे जो -z कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -z की जगह पे 1 रहेगा, देन इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई z। सो ये पार्ट आ गया। सो फर्दर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, f ऑफ z दिस इज इक्वल टू -1/2, देन अगेन 1 - z/2 होल इनवर्स, एंड दिस विल बी -1/z, और हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/z का होल इनवर्स। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। सो अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव, अब इस पर फिर से बाइनोमियल लगाएं, वी हैव। सो इसको फिर से एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा f ऑफ z दिस इज इक्वल टू -1/2, देन इट इज़ 1, देन प्लस ये बन जाएगा z
by 2, then it will be z by 2 का whole square plus so on. then similarly minus 1 by z, और ये आपके पास आ गया 1 plus 1 by z, then plus 1 by z square plus 1 by z cube plus so on. so ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड जो केस था उसके लिए हमारे पास f of z की वैल्यू आ गई. एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो लास्ट केस इज दैट केस 3, और केस 3 में हमें क्या करना है, रीजन हमारे पास दिया मॉड z जो है दिस इज ग्रेटर देन 2. सो उस केस में क्या हो जाएगा, जब मॉड z ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो उस केस में जो मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई z है ये लेस देन 1 आएगा. एंड सिमिलरली जो मॉड ऑफ 1 बाई z होगा ये किससे आएगा, लेस देन 1 होगा. क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो मीन्स यहाँ पे करने के लिए मॉड z जब हम इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे ये तब यहाँ पे रहेगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 के इक्वल आ जाएगा. सो अब हम यहाँ से फंक्शन की अगेन इसको ब्रेक कर देंगे. तो फंक्शन हमारे पास जो था दैट वाज ये हमारे पास जो मेन फंक्शन था. सो फंक्शन हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 एक पार्ट में था, एंड देन इट वाज माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1. सो हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, z कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से जब मैं z कॉमन ले लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा z की जगह पे 1 और 2 बाई z हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे आएगा सेकंड केस में भी z कॉमन ले लूँगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई z. सो ये मेरे पास पार्ट आ गया. और फर्दर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बाई z, देन ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 बाई z का होल इनवर्स एंड माइनस टाइम्स 1 बाई z एंड इट इज़ 1 माइनस 1 बाई z का होल इनवर्स. सो अगेन हम इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वी हैव बाइनोमियल थ्योरम वी हैव. सो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 1 बाई जेड, और ये हो जाएगा 1, देन ये बन गया प्लस 2 बाई जेड, then it will be 2 by z का whole square, then it is 2 by z का whole cube and plus so on, then minus times 1 by z, again ये बन जाएगा आपके पास 1, then it is plus 1 by z plus 1 by z square plus so on. सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये बन जाएगा 1 बाई जेड, ये बन जाएगा 2 बाई जेड स्क्वेयर, देन इट विल बी 2 टू ज़ा, ये आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आ गया 4 टू ज़ा, ये बन जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4 बाई जेड क्यूब. सो एंड प्लस सो ऑन, ये एक पार्ट में आ जाएगा एंड देन माइनस टाइम्स ये हो जाएगा 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वेयर देन प्लस 1 बाई जेड क्यूब. सो अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 बाई जेड स्क्वेयर देन प्लस 3 टाइम्स 1 बाई जेड क्यूब प्लस सो ऑन. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना. हमें जो रीजन दिया होगा हमें उसको लेके देखना है कि डिनोमिनेटर में हमें क्या कौन सी टर्म जो है कॉमन निकालनी है. सो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा. सिर्फ लॉजिक इतना ही है कि जो रीजन दिया है हमें बस उसको देखना है कि उसमें से कौन सी टर्म को हम कॉमन लें और फिर हम उसको बाइनोमियल थ्योरम से क्या करें, एक्सपेंड करें. So next example is that find the terms in the Lorentz expansion of the function. Function ये given है 1 divided by z into e raised power z minus 1 for the region 0 is less than mod z is less than 2 pi. So अब इस क्वेश्चन को भी हमें बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया. तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है. सो एफ ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, z इंटू दैट इज e raised power z minus 1. सो ये हमारे पास टर्म है और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं किस फॉर्म में, हम ई रेज पावर जेड की एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे और ई रेज पावर जेड की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल देन प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो ये आ जाएगा, देन इसके साथ क्या है लास्ट में -1. सो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास. सो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 बाई जेड. सो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म बच जाएगी z
plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial plus so on whole inverse. So ये पार्ट मैंने इन्वर्स में ले लिया. So ये हमारे पास पार्ट आ गया. सो अगेन इस पार्ट में हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसमें से z है उसको कॉमन ले लेंगे, तो वो हमारे पास बेसिकली ये सारा इन्वर्स में, तो वो मतलब हमारा डिनोमिनेटर में हमारा z कॉमन लेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे आपके पास आएगा 1, अगला टर्म आपके पास आएगा z डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म विल बी z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन रेजिंग पर होल इनवर्स. तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, इस पे सीधा क्या करेंगे, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट हियर, सो बाय बाइनोमियल थ्योरम we have, so by binomial theorem we have, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, f of z दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर. अब हम क्या लेके चलेंगे, हमारे पास ये किस तरीके का फॉर्म होगा, मीन्स ये जो पूरा पार्ट है इसको हम पूरी एक्सपेंशन को x मानेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला. सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखें वो आ जाएगा आपके पास 1 देन x 1 माइनस x के टर्म. सो x का टर्म क्या है, z डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, देन प्लस आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. सो दिस पार्ट फर्स्ट टर्म आ जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म, दैट विल बी, सो मीन्स अब नेक्स्ट पार्ट मीन्स x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x की जगह पे z बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन का स्क्वायर होगा. इसी तरीके से माइनस टाइम्स अगले का क्यूब हो जाएगा, z बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड देन इट विल बी प्लस सो ऑन अप टू इसका होल क्यूब होगा एंड इस प्लस आ जाएगा देन सो ऑन. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो यहाँ से हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम इस पार्ट को हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं. सो उसके लिए मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ दिस फॉर्म, दिस बेसिकली जो ये एक्सपेंशन होगी हम वो इधर से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 देन समीशन n फ्रॉम 0 to infinity and this is 1 divided by z plus 1 होल रेज पावर n. सो जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन में, तो यही एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगा पहला पार्ट. सो इसी तरीके से 4 माइनस 4 बाई z प्लस 1 देन प्लस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 1, यह आ जाएगा समीशन दैट इज n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देन इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 होल रेज पावर n. सो दिस इज बेसिकली द फाइनल एक्सपेंशन. सो चाहे आप यहाँ तक ही लिख सकते हैं इसको, और चाहे इसको 1 बाई जेड स्क्वायर से अंदर मल्टीपल कर सकते हैं और आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो फाइनल एक्सपेंशन होगी या उस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, या आप उसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मीन्स जब आप n की वैल्यू जैसे जैसे 0 पुट करोगे फिर 1 2 3 4, तो ये हमारे पास जो ये मेन एक्सपेंशन है यही आ जाएगी, यही सीरीज़ हमारे पास पूरी आ जाएगी. सो यहाँ पे भी जब ये पुट करोगे तो यही वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएगी. सो थैंक यू.